नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हो रेनू। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर के भंवरकुआं थाना इलाके के पालदा गांव में गुंडों के मकान को नगर निगम की टीम ने कार्रवाई कर गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान निगम कर्मियों को गुंडों के परिवार वालों ने हल्के विरोध का सामना भी करना पड़ा और लेकिन निगम कर्मियों ने परिवार वालों को मौके से खदेड़ दिया और गुंडों के जो मकान है उसे गिरा दिया गया। तो तस्वीरें आप देखिए, इंदौर से खबर है जहां परिवार वालों ने विरोध किया और इस विरोध का जो निगम कर्मचारी थे उन्होंने सामना किया और जो परिजन थे उन्हें खदेड़ दिया गया। नगर निगम की कार्रवाई में बदमाशों जो गुंडे हैं उनके घर को गिराया गया है और जब निगम की टीम पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए तो जो परिजन है गुंडों के वो काफी आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे, विरोध करने लगे इस कार्रवाई का। लेकिन निगम की टीम ने पहले से ही तैयारी बनाकर रखी थी और देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जो परिजन विरोध कर रहे थे उन्हें खदेड़ा गया यहां से और सख्त कार्रवाई निगम कर्मियों ने की है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं मकान को तोड़ने की, जहां पर अवैध कब्जा किया गया था। पिछले कई सालों से ये कब्जा किया गया था, लेकिन जब जब बात आती थी इसे तोड़ने की या अतिक्रमण हटाने की तब तब जो गुंडे हैं बदमाश हैं वो हावी हो जाते थे। इंदौर के भंवरकुआं थाना इलाके का पूरा मामला है। पालदा गांव में गुंडों के मकान को नगर निगम की टीम ने कार्रवाई कर गिरा दिया है और कार्रवाई के दौरान निगम कर्मियों को गुंडों के परिवार वालों के हल्के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन निगम कर्मियों ने परिवार वालों को मौके से खदेड़ दिया। और ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है जब मकान को गिराया जा रहा था और दूसरी तस्वीर है जो गुंडे की परिजन हैं वो काफ़ी आक्रोशित हुए, यहाँ से उन्होंने विरोध भी किया, थोड़ी झड़प भी हुई, लेकिन फिर भी निगम की जो टीम थी उन्होंने उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया। गुंडों के परिजनों का एतराज़ जो हो रहा था उसका डटकर मुकाबला किया गया। और चलिए अब सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे अहमदाबाद की, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और देखिए आप जहां जायडस में आज जो वैक्सीन है उसका जो ट्रायल होने जा रहा है उसके पहले ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है और आज प्रधानमंत्री लगातार 3 जो अनुसंधान लैब्स हैं वहां का दौरा करेंगे और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही खास है, गुजरात के अहमदाबाद में कैडिला जायडस कंपनी का दौरा करने पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और पीएम कंपनी में दौरा करने पहुंचे हैं और आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये लैब की तस्वीरें हैं, जायडस कंपनी के अंदर की तस्वीरें कुछ, और ये उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी पहुंचे थे। और आप देखिए विमान से उतरते ही उन्होंने सबसे पहले मास्क पहनना ज़रूरी समझा, सभी से मुलाकात की है, कुछ अहम लोग उन्हें रिसीव करने पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद की धरती पर उतरते ही जायडस बायोटेक पार्क भी पहुंचे और यहां पर उन्होंने जानकारी जुटाई किस तरीके से वैक्सीन बनाई जा रही है, पूरा औचक निरीक्षण उन्होंने वहां पर किया। और ये कुछ वक्त पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तकरीबन आधे घंटे पहले की तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी पहुंचे थे अहमदाबाद और उनके स्वागत के लिए हालांकि बहुत कम लोग पहुंचे हुए थे क्योंकि कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंस का अहम ख्याल रखना है। और जैसे ही विमान से पीएम मोदी उतरे हाथ में मास्क उनके था और उतरते उन्होंने सबसे पहले तो मास्क पहना और उसके बाद वे सीधे कोरोना वैक्सीन का जायजा लेने जायडस कंपनी के पार्क पहुंच गए। तो यहाँ पर उन्होंने जाना किस तरीके से वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। पार्क पहुंचते ही यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं की गई थी सुदृढ़ थी, अच्छी खासी तैयारियां की गई थी, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा गया। और आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं जायडस कंपनी पार्क पहुंचते ही, जायडस बायोटेक पार्क पहुंचते ही यहाँ पर जो वैक्सीन का 3rd फेज का ट्रायल होने जा रहा है उसके पहले ये दौरा काफ़ी अहम भी है क्योंकि ये कोशिश है भारत देश की कि जहाँ पर वैक्सीन बनाई जा रही है और 3rd फेज का जो ट्रायल होने जा रहा है ये काफ़ी अच्छा परिणाम दे, ये उम्मीद जताई जा रही है और ऐसा अनुमान भी है कि एक सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आएगा 3rd फेज का, क्योंकि पहला और दूसरा जो ट्रायल हुआ था वो काफ़ी अच्छा था। और अब भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद के साथ साथ अभी जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी, जहां पर वे मुलाकात कर रहे हैं सभी से और कुछ ही देर में वहां लैब के अंदर भी जानकारी लेंगे किस तरीके से जो वैक्सीन है उसकी तैयारी की जा रही है।
क्या क्या चीज़ें उसमें मिलाई जा रही हैं, कहाँ कहाँ से जो पदार्थ हैं वो लाए जाने हैं। तकरीबन लाखों की संख्या में जो वैक्सीन है वो तैयार हो चुकी हैं। जैसे ही थर्ड फेज कंप्लीट होगा वैसे ही इसे मार्केट में भी उतार दिया जाएगा ताकि लोगों को ये मिल सके। और जैसे कि आपने सुना भी होगा, इलेक्शन के टाइम पे ये भी कहा गया है कई जगहों पर कि वैक्सीन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों को फ्री मुफ्त में भी दी जाएगी वैक्सीन। लेकिन उसके पहले अहम ये भी है कि वैक्सीन का जो ट्रायल है थर्ड फेज का वो कंप्लीट हो जाए और उसके परिणाम सकारात्मक आए ताकि इसे बहुत ही जल्द बाजार में उतारा जा सके। सालों से संघर्ष करती आ रही है देश की जनता कोरोना जैसे कोरोना से, और इसके चलते अब ये अहम हो जा रहा है। 1 साल तकरीबन हो चुके हैं कि मार्केट भी काफ़ी मंदा हो चुका है। वैक्सीन बने, लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, कोरोना संक्रमण कम हो ताकि जो बाजार है कामकाज चले, लोग थोड़ा आगे बढ़ें। और जो दिनचर्या तो चल ही रही है लेकिन जो दैनिक जो मासिक एक आय होती है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में लोगों की रुक गई है और इसके चलते बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो कि ऐसा कहा जाता है एक व्यक्ति का विकास पूरे देश का विकास है, लेकिन इस पर अभी थोड़ी रफ्तार बहुत कम हो चुकी है। तो आज जायडस बायोटेक पार्क में पीएम मोदी न सिर्फ वैक्सीन की जानकारी लेने पहुंच रहे हैं बल्कि ये भारत देश के लिए एक वो द्वार भी समझ सकते हैं आप जहां से एक नए भारत की परिकल्पना भी की जानी है, क्योंकि एक फिर से नई शुरुआत इसे कहेंगे। जिस तरीके की स्थिति फिलहाल इस वक्त पूरे देश के साथ ही साथ पूरे संसार में बनी हुई है, उसके बाद ये बहुत अहम हो जाता है कि जल्द से जल्द वैक्सीन बने, लोगों के बीच पहुंचे। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जायडस बायोटेक पार्क में पहुंचे थे, यहाँ पर उन्होंने कुछ खास लोगों से मुलाकात की थी। जो जायडस बायोटेक पार्क के जो प्रबंध समिति थी, कमेटी थी, वहाँ के लोगों से मुलाकात की उन्होंने और उसके बाद सीधे लैब पहुंचकर उन्होंने देखा कि किस तरीके से वैक्सीन का निर्माण किया गया है, क्या क्या चीज़ें समाहित हैं और कितनी सावधानी बरती जा रही है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाना है और कितनी जल्दी ये वैक्सीन तैयार हो जा रही है, तकरीबन इसमें कितना वक्त लग रहा है, इसमें कितनी लागत आ रही है, कहाँ कहाँ पर इसे बनाना बहुत आसान रहेगा और कितनी जल्दी एक बड़ी तादाद में इसकी सप्लाई हो सकती है। चूँकि आपको मालूम है पूरे देश में लाखों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज हैं। इलेक्शन के बाद, त्योहार के बाद ये मामले और तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसके पहले यदि वैक्सीन बन जाती है तो ये सुखद पहलू एक पूरे देश में सामने आएगा साल के अंत में। और ऐसा पूरा अनुमान भी है कि साल के अंत तक में नए साल का ये एक उपहार भी आप कह सकते हैं कि मिलेगा देश की जनता को कि वैक्सीन का जो थर्ड फेज का ट्रायल होगा वो सफल होगा। तो ये कुछ बहुत ही खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जायडस बायोटेक पार्क में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, जानकारी जुटा रहे हैं और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब वे अहमदाबाद पहुंचे थे। विमान से उतरते ही सबसे पहले तो उन्होंने मास्क लगाया और उसके बाद उन्होंने बाकी सभी लोगों से मुलाकात की। और आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे ना तो हाथ मिलाया जा रहा है और ना ही यहाँ पर जैसे कि पहुँचते हैं स्वागत में फूल माला पहनाई जाती है, इन सारी चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है। चूँकि सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है, तमाम एहतियात बरती जानी है और इस वजह से भी ये तस्वीर है। और ऐसे ही कुछ जो रूल्स रेगुलेशन हैं, कोरोना गाइडलाइंस हैं, इसे फॉलो करना है सभी को। ये भी एक संदेश एक तरीके से आप समझ सकते हैं। और पीएम मोदी जायडस बायोटेक पार्क पहुंच चुके हैं जहां पर वे लैब में इस वक्त जायजा भी ले रहे हैं। और ये कुछ 2 तस्वीरें, बहुत ही खास तस्वीरें आज की आपको दिखा रहे हैं। तो अहमदाबाद के साथ साथ हैदराबाद, भोपाल में भी थर्ड फेज का ट्रायल हो रहा है वैक्सीन का और वैक्सीन को ट्रायल होते ही क्या इसके परिणाम होंगे वो आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। और जैसे ही ये मालूम होता है कि जो वैक्सीन का ट्रायल है वो सफल हुआ है, तुरंत वैक्सीन को मार्केट में उतारा जाएगा और जो लोग संक्रमित हैं उन्हें दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि यदि हज़ारों की रकम में यदि वैक्सीन आती है तो क्या सभी लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकारों ने अपने अपने दावे कर रखे हैं, अपने अपने वादे कर रखे हैं कि जो गरीब होंगे उनके लिए कुछ रियायतें भी होंगी। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बात अलग है, सरकारी अस्पतालों में भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। और जैसा कि आपको मालूम है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाए रखने के लिए यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है खान पान
और उन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र प्रदेश सरकारें जो हैं वो काम कर ही रही हैं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर भी। और उसके बाद जैसे ही वैक्सीन बनता है लोगों तक ये पहुँचना शुरू हो जाएगा। दो तस्वीर आपके सामने है। वैक्सीन की तैयारी देखने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद पहुंचने के दौरान की कुछ खास तस्वीरें हैं। जो बायोटेक पार्क के अहम हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की, प्रबंध समिति से मुलाकात की है। और जैसे ही वे लैब पहुंचे वहां पर भी उन्होंने निरीक्षण किया कि आखिरकार जो तैयारी है वो वैक्सीन की किस तरीके की चल रही है और कितना वक्त लग सकता है, बाकी एक वैक्सीन को बनाने में कितना समय जाता है, क्या क्या चीज़ें उपयोग में आती हैं और कितना आसान ये हो जाएगा भविष्य में वैक्सीन को तैयार करना, कहाँ कहाँ उपलब्ध करवाई जा सकती हैं, कितने वक्त तक ये वैक्सीन सफल रह सकती है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानने के लिए आज पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। जायडस बायोटेक पार्क में लैब में दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं वैक्सीन के निर्माण को लेकर। तो साथ ही अहमदाबाद में प्रमुख बैठक भी होगी, बायोटेक पार्क के जो प्रमुख होंगे उनके साथ बैठक भी होगी और तमाम चर्चाएं भी की जाएंगी। चर्चाएं वैक्सीन को लेकर ही होनी है और वैक्सीन की तैयारी, इसको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी और समय के अंदर अंदर इसकी उपलब्धता और साथ ही रीच में ये सभी की आ सके, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर बातचीत संभव है। और चलिए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की तरफ, जहां मेडिकल शिक्षा में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि स्पेशलिटी मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। मामला नीट सुपर स्पेशलिटी 2020 से जुड़ा था। सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के किसानों की मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि किसान अपना प्रदर्शन यहीं से करेंगे या दिल्ली के बुराड़ी स्थित निराकारी समागम ग्राउंड में आएंगे। पंजाब से फतेहगढ़ साहिब से किसानों का एक और जत्था दिल्ली आ रहा है। ये सभी सिंधु बॉर्डर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ शामिल होंगे। श्री गंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो और डंपर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कोरोना वायरस संकट के बीच दूसरी बार जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आ गए हैं। वित्त वर्ष 2020-21 की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में 7.5% रही है। सिडनी में खेल गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रनों से हरा दिया। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 375 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम ने 8 विकेट पर 308 रन ही बना सकी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 93 लाख को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 43,174 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 491 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,35,000 के पार हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 39,723 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 87,17,000 हो गया है। एमपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया। बता दें कि फिलहाल 14,677 मरीजों का इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में फिर से बढ़ने लगा कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,879 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं एक दिन में 8 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,32,835 हो गई है, तो वहीं मौत की संख्या 2,813 पार है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,090 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व एरिया में एक प्यासा बाघ जंगल से निकलकर इंद्रावती नदी तक पहुंच गया और उसने प्यास बुझाई। नदी के तट पर मौजूद एक शख्स ने बाघ के पानी पीते हुए वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।
उज्जैन में सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई। बता दें कि डंपर ने वाहन को टक्कर मार दी थी, जिससे तीनों वाहन सवार जिंदा जल गए। रायपुर में जुए के फड़ पर पुलिस ने दबिश दी और जुआ खेल रहे 18 जुआनी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 14.5 लाख नकदी बरामद की गई है। राजधानी भोपाल में कोरोना अनकंट्रोल हो गया है। बीते 24 घंटों के दौरान जिले में 341 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और बीते एक सप्ताह से रोजाना कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 300 की संख्या को पार कर गया है। कोरोना काल में सीएम शिवराज ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वे वैवाहिक आयोजनों पर बेवजह प्रतिबंध न लगाएं। भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की रणनीति बनाने के साथ साथ 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही धान खरीदी सहित कई दूसरे अहम विषयों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया आज 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। दौरे के पहले दिन पुनिया की अध्यक्षता में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में निगम बोर्डों के अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का आज रायपुर दौरा है, जहां वो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी लेंगी। प्रदेश में आज छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर एक वर्चुअल गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे और इसके साथ ही सीएम बघेल राजभाषा के संवर्धन संरक्षण में योगदान देने वाली 11 विभूतियों को सम्मानित भी करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज अपने निवास पर पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। मंदसौर के डोडिया मीना गांव में फूड पॉइजनिंग से लगभग 200 लोग बीमार हो गए। मन्नत उतारने के एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे लोग। दूषित मावे की मिठाई खाने से बीमार होना बताया जा रहा है। और वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर जबलपुर से, जहां जबलपुर करंट लगने से हुई थी गजराज की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है फसल को जंगली सुअरों से बचाने ये तार बिछाए गए थे और बिजली की तारों की चपेट में गजराज आ गया था। हाथी की मौत के बाद ग्रामीणों ने तार छिपा दिए थे। वन विभाग पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज करेगा मुकदमा। आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द करेगा अमला। मंडला के जंगलों से भटक कर जंगली हाथी का जोड़ा पहुंच चुका था। लगातार 4 दिनों से शहर की सीमाओं में देखा गया था जोड़ा। एक का कल सुबह ग्राम मुहास में शव मिला था और बाद में जानकारी मिली कि करंट की चपेट में आने की वजह से हाथी की मौत हुई है। और ऐसी भी जानकारी है कि लोग जो वहां पे ग्रामीण हैं, उन्होंने जो जंगली जानवर है वो ना आए ग्रामीण क्षेत्रों में, इस वजह से तार बिछा रखे थे। और संवाददाता प्रतीक जुड़ गए। प्रतीक, पूरी जानकारी दे, आखिर क्या खुलासा हुआ है हाथी की मौत का? जी देखिए, बेशक रेणु, कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला कल था जहां गजराज की मौत हो गई थी और बेहद दर्दनाक तस्वीरें हमने देखी थी। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें एक खुलासा हुआ है कि गजराज की जो मौत है वो दरअसल करंट लगने से हुई थी। और जब वन विभाग की टीम वहां देर रात तक पूछताछ करती रही तो ये खुलासा हुआ कि ग्रामीणों ने खेत को बचाने के लिए, जो फसलें हैं उन्हें बचाने के लिए वहां फेंसिंग तारों की करके रखी थी, जो अवैध है और बेहद गलत है। उनका कहना है कि जंगली सुअरों का आतंक दरअसल वहां रहता है गाँव में और आए दिन फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। इस वजह से बिजली के तार आसपास की पूरे खेत की फेंसिंग में लगा के रखे थे। लेकिन ये पशु क्रूरता के अंतर्गत आता है और इसी की चपेट में गजराज भी कल आ गया था। और जिस प्रकार से तस्वीरें आई थी तो बेहद दर्दनाक थी। तो अब वन विभाग की टीम उन अपराधियों की पूछताछ और तलाश में जुट गई है जिन्होंने ये तार बिछाया था। ग्रामीणों ने बहरहाल इस बात को छुपाया था और तार भी छुपा के रख दिया था जब वन विभाग का अमला हाथी की मौत के बाद वहां पहुंचा। तो एक साजिश भी आप कह सकते हैं, जिसके तहत अब वन विभाग आगामी तौर पे कार्रवाई करेगा। जी, अब प्रतीक, किसी जंगली जानवर से यदि खुद को बचाना है, ग्रामीण क्षेत्र को दूर रखना है, तो तार बस बिछाना काफी होता है, उसमें भी जंगली जानवर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन करंट लगाना, क्या ये साजिश भी हो सकती है जो जानवर उन्हें फंसाने की, उन्हें मारने की? देखिए, बेशक अमूमन पहले तो ये काफी प्रचलन में था रेणु, लेकिन जिस प्रकार से नियम सख्त हुए और लगातार कार्रवाइयां हुई तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में तब्दीली हुई थी और लोग फिर सिर्फ फेंसिंग ही किया करते थे या फिर जाल बिछाया करते। लेकिन इस प्रकार से बिछाना ये पूर्ण रूप से अवैध
और पशु क्रूरता में के अंतर्गत ही आता है। और वन विभाग ने भी इसी बात को कहीं ना कहीं समझा है और इस पूरे प्रकरण पे भी इसी तर्ज पे वो अपनी कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। संभवतः 4 से 5 ग्रामीणों के नाम अब तक वन विभाग के अमले को हाथ लगे हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी वन अमला कर सकता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक तमाम जानकारी की। तो 4 से 5 लोग हैं जो कि इसके जद में हैं और जल्द ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हाथी की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिजली की चपेट में आने से, करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई है। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की तरफ, जहां भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है। युवती ने आरोपी शख्स की सलमान की जगह उमेश बनकर शादी करने और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने की शिकायत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने युवती को मदद का भरोसा दिया है। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने मसूद को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। उन्हें जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति भोपाल न छोड़ने की शर्त पर जमानत मिली है। आरिफ मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज है। हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने न्यायपालिका का आभार जताया है और कहा कि सरकार ने राजनीतिवश मुझ पर आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फिर उड़ाई सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। बता दें कि सैकड़ों समर्थकों के सामने पीसीसी दफ्तर में उन्होंने भाषण दिया। भोपाल में अब घर से निकलने से पहले मास्क पहनना होगा जरूरी। बता दें कि प्रशासन ने सार्वजनिक जगह पर जाने से पहले मास्क लगाना जरूरी कर दिया है और साथ ही प्रतिष्ठानों में मास्क और सैनिटाइजर नहीं रखने पर भी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि सरकार के पास भिखारियों के उत्थान के लिए क्या योजना है। कोर्ट ने पूर्व पार्षद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से योजना के बारे में पूछा है। उज्जैन से महिला मरीज को इंदौर लेकर जा रही एम्बुलेंस त्रिवेणी ब्रिज के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 2 लोग घायल हो गए। राह चलते राहगीरों ने नानाखेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी और मरीजों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिलावट पर कसावट अभियान की जानकारी मीडिया को दी। गृह मंत्री ने पूर्व की सरकार की तरफ से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के बारे में कहा कि पहले की सरकार में ऊपर की टेबल से कार्रवाई होती थी और नीचे की टेबल से मामला निपटा दिया जाता था। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब तक प्रदेश में 37 बड़ी कार्रवाई मिलावटखोरों के खिलाफ की गई, जिसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक के सामान की जब्ती की गई है। उन्होंने बताया कि सैंपल की जांच के लिए मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है, जो तुरंत ही जांच सैंपल की रिपोर्ट दे सकती है। कोरबा में अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नितिन पोटाई ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आदिवासियों के जमीन अधिग्रहित किए जाते हैं, उसे आयोग गंभीरता से लेता है। पोटाई ने आदिवासी एसईसीएल महिला कर्मी के मामले में सुनवाई भी की। राजनांदगांव में सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत के कार्यों की जानकारी मांगना भूषण कुमार सिन्हा को इतना महंगा पड़ गया कि परेशान ग्रामीण ने अब राज्यपाल शिक्षा मृत्यु की मांग की है। बता दें कि जानकारी मांगने के बाद उसे तरह तरह से धमकी मिल रही थी। जबलपुर में चौथा पुल से सदर जाने वाले भैंसासुर मार्ग कई सालों से जर्जर है। 2019 में सड़क बनाने का प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन सड़क अब तक नहीं बनी है। निगम प्रशासन की इस लापरवाही और अनदेखी से नाराज स्थानीय लोगों ने धरना दिया। ग्वालियर में किसान आंदोलन पर उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है। दतिया में जिला प्रशासन ने रोको टोको अभियान चलाया। कलेक्टर संजय कुमार अधिकारियों और समाज सेवियों के साथ शहर में पैदल घूमे और मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को मास्क देकर मास्क लगाने की नसीहत दी। बलरामपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बता दें कि 2 बाइक सवारों को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। राजधानी में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस अब समाज के लोगों को दोस्त बनाने जा रही है। बता दें कि फ्रेंड्स ऑफ पुलिस बनाकर क्राइम को कंट्रोल करने की कवायद के लिए डीजीपी ने निर्देश दिए हैं। कवर्धा में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस ने विरोध करने वालों को गिरफ्तार भी किया है। कोरबा में पावर प्लांटों की चिमनियों से निकल रहे धुएं से शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे अस्थमा और
ब्रोंकाइटिस के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है, तो वहीं जिम्मेदार विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। कवर्धा में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों ने कार्रवाई के विरोध में सड़क जाम किया। प्रदर्शन में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। शीत सत्र सिर्फ 3 दिन का होगा और इसी सत्र में स्पीकर का चुनाव भी होगा। उज्जैन में हाल में ही हुई लाइव मोबाइल चोरी की वारदात के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस का कहना है कि 1 माह में जितनी चोरी की घटनाएं हुई हैं उसका डाटा तैयार कर लिया है। आरोपियों को पकड़कर जल्द खुलासा किया जाएगा। ग्वालियर जिले में एंटी माफिया अभियान में गिट्टी और रेत का अवैध खनन करने वाले 14 माफिया चिन्हित किए गए हैं। बिलौआ, बेरजा और डबरा में इन लोगों ने खदान क्रशर की आड़ में आवंटित जगह से ज्यादा क्षेत्र में खनन कर पत्थर बेचा है। इससे शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में फिल्म शूटिंग की बढ़ती डिमांड के मद्देनजर टूरिज्म बोर्ड एक सिंगल विंडो सिस्टम तैयार कर रहा है। अभी यह सिस्टम प्रोसेस में है और इस सिस्टम में फिल्म मेकर्स को प्रदेश में शूटिंग की लोकेशन से लेकर तमाम सुविधा एक प्लेटफॉर्म पर मुहैया हो जाएगी। भोपाल में चल रहे 4 दिवसीय विश्व रंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 का समापन हो गया। आयोजन के अंतिम दिन मंगलाचरण कार्यक्रम में श्रुति अधिकारी के संतूर वादन ने अब सब लोगों का मन मोह लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।